हेलो बच्चों, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आज आपके सामने कंटिन्यूशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं वो है 23.2 23.1 आर डी शर्मा बुक की एक्सरसाइज में सॉल्व कर रहा हूं। तो आर डी शर्मा में हमने जो पिछले एक्सरसाइज में 23.1 सॉल्व किया था उसी के आगे कंटिन्यूशन में हम आ रहे हैं 23.2 लेके। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एनसीईआरटी से बहुत हट के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, हो सकता है स्कूल में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए। चलो इस क्वेश्चन में ध्यान देना क्या है, द डेली वेजेस इन रुपीस। देखो ये जितने वेजेस दिए हैं, मतलब वेजेस मतलब जो डेली उनको सैलरी मिल रही है, तो डेली वेजेस जो उनको पैसा मिल रहा है किसको, 15 वर्कर्स को इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। तो 15 वर्कर्स को डेली कितना पैसा मिल रहा है, एक दिन का डाटा मैंने पिक किया 15 लोगों का, ठीक है। प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फाइंड द मीन वेज। अब बात को समझना, जब आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को बोले और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के बाद वो अगर आपसे बोले मीन कैलकुलेट करना है, वॉच करिएगा मेरी पुरानी थ्योरी वीडियो। थ्योरी में मैंने इस चीज को समझाया था कि इस केस में हम इसको मान के चलते हैं ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, एक होता है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के अंदर वो आपसे टेबल की डिमांड नहीं करेंगे, बट जब ग्रुप्ड डाटा देंगे तब वो आपसे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को बोलेंगे, ठीक है। वो आपको टैली मार्किंग बताएंगे, वो आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को बोलेंगे, तो वो है फ्रीक्वेंसी टेबल। उस टेबल के अंदर जब वो आपको मीन कैलकुलेट करने को बोलते हैं तब फॉर्मूला चेंज हुआ था। तो दो फॉर्मूले थे, एक ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन निकालना और एक अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन निकालना। अभी तक जो हमने 23.1 में देखा वो था अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन निकालना। अब हम समझेंगे ग्रुप्ड डाटा जब दिया होता है तब उसके लिए मीन कैसे निकालते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। तो जो ऑब्जर्वेशंस हमें दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस अभी अरेंज नहीं है। हम जब टेबल बनाएंगे उस टेबल में जो हम इस ऑब्जर्वेशन में से पहले तो वेरिएट्स उठाएंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ध्यान देना, मैं यहां पे टेबल बना रहा हूं। चलिए, क्योंकि वेजेस दिए हैं तो फर्स्ट कॉलम जो है वो वेजेस का होगा। अब इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, 130। 130 से और छोटा कुछ दिख रहा है क्या, मतलब 130 से हमारी कहानी चालू होगी। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, 200। 200 से ज्यादा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब बड़ी वैल्यू दिख रही है हमें 200। दैट मीन्स हमारे जो यहाँ पे वेजेस के यहाँ पे वेरिएट्स आएंगे वो 130 से स्टार्ट होंगे और 200 तक आएंगे, ठीक है। ध्यान देना, 130 सबसे छोटा दिख रहा है तो मैंने 130 मार्क कर लिया। 130 के बाद मुझे दिख रहा है 150, तो 150 को मैंने मार्क कर लिया। 150 के बाद मुझे दिख रहा है 180, एक वेरिएट 180 होगा। 130, 150, 180 और फिर उसके बाद मुझे सिर्फ दिख रहा है 200। तो ये चार वेरिएट्स मैं यहां लिखूंगा। ध्यान देना, एक वेरिएट हो गया आपका 130, दूसरा वेरिएट आपका हो गया 150, थर्ड वेरिएट यहां पे जो हमें दिख रहा था वो है 180, तो 130, 150, 180 और 200, बस यही वेरिएट्स हमें यहां दिख रहे हैं और ये हैं सिर्फ चार वेरिएट्स। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या करना है, जब हमने वेरिएट्स को ढूंढ लिया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, तो हमें जो नेक्स्ट कॉलम बनाना होता है वो नेक्स्ट कॉलम होता है टैली मार्किंग्स का। तो यहां पे टैली मार्क्स आएंगे, टैली मार्क्स। अब हम लोग रीडिंग को नोट करना चालू करेंगे। तो ध्यान देना, पहली रीडिंग है 200, तो 200 पे मैंने टिक किया और यहां पे एक बार लगा दिया, फर्स्ट रीडिंग हो गई। फिर हुआ 180, ये मैंने सेकंड बार लगा दिया। फिर दो रीडिंग्स हैं 150 और 150 की, तो ये 150 के सामने दो रीडिंग्स का मार्किंग कर दिया। 130, 180, तो 130, 180, फिर 180 और 200, तो 180 और 200, ठीक है। इसके बाद दिया है 150 और 130, तो 150 एंड 130। इसके बाद क्या दिया है 180, 180, तो यहां पे 180,
4 बन गए और ये एक पूरा सेट हो गया रेडी। तो 180 180 दो बार मैंने रीडिंग लिख दी। अब ध्यान देना दिया है 200 और 150, तो 200 और 150, ठीक है, ये 200 और 150 हो गया। फिर दिया है 180, तो 180 एक और दिया है। जब हम टैली मार्किंग, जब हम ये सारे ऑब्जर्वेशंस को यहां पे टैली मार्क्स में लिख देते हैं, इसके बाद जो लास्ट कॉलम होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी का। अब यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी क्या लिखनी है, हमने टैली मार्क्स को काउंट करना है, इसके सामने लिखना है। तो देखिए 130 जो ऑब्जर्वेशन है ये 2 टाइम्स आई है, 150 ये आई है 4 टाइम्स, 180 आई है 6 टाइम्स और 200 आई है 3 टाइम्स। क्लियर है बच्चों? जब ये चीज हो गई तो आप एक बार इसका नीचे सम टोटल लिख दीजिए, और जब इसका सम टोटल नीचे लिखेंगे तो ये होगा समेशन का साइन। याद आया, थ्योरी लेक्चर में बताया था समेशन का साइन सिग्मा, ठीक है, क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। इसको मैं FI लिख रहा हूं, ये कितनी आई, ये इनका टोटल, और ये कैलकुलेट होना चाहिए 15 वर्कर्स के बराबर। तो ये क्या है, 2 + 4 8, 8 + 6 इज 6 + 6 12, 13 14, 14 + 3 इज 15 16 17। ये गलत आ रहा है कुछ, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 रीडिंग्स हैं। यहाँ पे 15 नहीं आ रहा है, हम एक बार और कैलकुलेट करते हैं। 6 + 4 होता है 10, 10 + 5, अच्छा 15 आ रहा है, तो ये 15 आएगा यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? तो देखो इन सब का सम टोटल 15 आ गया। अब जब समेशन ऑफ FI आ गया तो हमने जो वेरिएट्स यहां लिखे थे उन वेरिएट्स को हम मार्क करते हैं XI। ये मैंने XI मार्क कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो फ्रीक्वेंसी टेबल तो हमने बना दिया, ये है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हमें मीन वेजेस कैलकुलेट करनी है। मीन वेजेस के लिए इसके सामने मैंने बताया था एक 4th कॉलम और बनता है। ये 4th कॉलम में क्या आएगा सर, इस 4th कॉलम में XI FI आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 132 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये कॉलम होता है XI का, ये कॉलम होता है FI का। समेशन ऑफ FI मैं नीचे लिख चुका हूं, 130 × 2 कर दीजिए, तो 2 × 0 इज 0, 2 × 3 इज 6 एंड 260 आएगा यहाँ FI में। ये पहले वाली रो में। दूसरे वाली रो में क्या आएगा, 150 × 4, तो 150 × 4 कितना होता है, 600, तो यहाँ पे 600 मार्क कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, आगे ध्यान देना, 180 × 6 कितना होता है, तो 6 0 टाइम्स इज 0, 6 8 टाइम्स इज 48 एंड 4 कैरी में, तो यहाँ आएगा 1080। 200 × 3 कितना होता है, ये होता है 600। इन सब का नीचे जब आप सम टोटल लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी समेशन ऑफ XI FI। ठीक है, ये कितना है सम टोटल बताइए। देखिए यूनिट प्लेस पे आया 0, टेंस प्लेस पे आया 6 और 6 12 और 13 14, 14 का 4, 14 का 4 और यहां 0, कैरी में 1 गया, 3 9 9 और 6, ये आपका 9 और 6 हो गया 15, 15 का 5, कैरी 1, यहां पे आएगा 2540। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पे आपके सामने क्या निकल के आया, आपके सामने यहां निकल के आया समेशन ऑफ FI एंड समेशन ऑफ XI FI। अब मीन कैलकुलेट करना है, जब फ्रीक्वेंसी टेबल में से मीन कैलकुलेट करना होता है तब ध्यान दीजिएगा हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। ठीक है, अब आपके पास न्यूमरेटर की वैल्यू है, आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वैल्यू आपकी आएगी 2540 डिवाइडेड बाय 15। यहां तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रहा है, क्लियर है। अब हमें 2540 डिवाइड बाय 15 करना है। चलिए 3 से कटिंग करते हैं सबसे पहले, सॉरी 5 से कटिंग होगी, ये हो जाएगा 5 3 टाइम्स इज 15 एंड 5 5 टाइम्स इज 25, 4 0 आया, 5 8 टाइम्स इज
40। अब 508 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक कर लीजिए, नहीं ये नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल में करेंगे। या तो आप डिवाइड कर दीजिए या डेसिमल में लिख दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 3 से 508 को जब डिवाइड करने पे आएगा 3 1 टाइम्स इज 3 बचा 20, तो 3 8 टाइम्स इज 16, सॉरी 3 6 टाइम्स इज 18, 20 में से 18 गए बचे 2, 28। 3 के टेबल में 28, 3 9 टाइम्स इज 27, ठीक है, रिमाइंडर में बचा 1, तो पॉइंट लगाया, वहां पे आया 0, 10 हुआ, 3 3 टाइम्स होता है 9, फिर अगेन रिमाइंडर में 1 आया, पॉइंट लगाया था 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जो मीन आया है इस डाटा से वो आया है 169.33। मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक किया है, आप 3 तक करेंगे, ये ऐसे ही डेसिमल चलता रहेगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, तो इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूं, ठीक है। तो ये मीन आया 169.33। बच्चों इसको कॉपी कर लो, ये थोड़ी सी अलग वैरायटी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये हमने आरडी शर्मा से उठाई है। हम लोग एक बार ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं ऐसे आपके सामने 6 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, तो आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस इन ईयर्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चों की एज दी हुई है, ऑफ अ क्लास इन अ स्कूल आर गिवन बिलो, ठीक है। फाइंड द मीन एज, आप मीन निकालिए। अब बात को समझिएगा, यहां पे एज दी हुई है, तो आप अभी तक कॉलम बना रहे थे वर्टिकल, ठीक है, अब आ गया आपके सामने हॉरिजॉन्टल। आप क्या करोगे, आप वैसे ही फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी करेंगे, लेकिन इसके लिए जब फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी होगा तो ध्यान देना क्या होने वाला है, ठीक है। ये हम ऐसे कर देते हैं, देखो क्या डाटा दिया है हमें एज दी है, ठीक है, ये रही एज, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट मींस उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑलरेडी, यहां पे एफआई गिवन है आप लोगों को, तो ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एज 14 एज के बच्चे, 15 एज के बच्चे, 16 एंड 17 एंड 18, 16 17 एंड 18, ये आपको यहां पे गिवन है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये आपको x की वैल्यू दी है, आपको इनकी फ्रीक्वेंसी भी दी है। कितनी फ्रीक्वेंसी है, 14 साल के बच्चे कितने हैं, 15, तो हम कहेंगे ऐसे 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 15 साल के कितने बच्चे हैं, 14, 16 साल के कितने बच्चे हैं, 10, 17 साल के बच्चे 8 और 18 साल के बच्चे 3 हैं। क्लियर है, तो ये फ्रीक्वेंसी दी है, ये आपको वेरिएट्स दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेहनत करनी है इसके एक्सआई एफआई कैलकुलेट करने में। तो इसका एक्सआई और एफआई मतलब आपको आमने सामने मल्टीप्लाई करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो चलिए 14 इंटू 15 कर दीजिए। व्हाट इज 14 इंटू 15, रफ वर्क में जल्दी से कर लेते हैं। 5 इंटू 4, ठीक है, 7 1 4 1, तो ये आ जाएगा आपका 11 210। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया 210। 14 इंटू 15 अगेन 210, ठीक है। 16 इंटू 10 160, ऐसे 17 इंटू 8 इज व्हाट 136 एंड 18 इंटू 3 इज व्हाट 54। तो ये आपका XIFI निकल आया। अब आपको क्या करना है, इसके लास्ट में सम निकालना है और FI का सम निकालना है बच्चों। ये आप लोग निकालिए, बताइए मुझे जल्दी से कितना आया। देखो 15 10 10 20 30 और 39 यहां तक आ गया। 39 यहां से एक लिया 40 47 47 और 3 मतलब 50 बच्चे, तो ये आ गया 50। इसके बाद इसका सम कर लेते हैं। ये यूनिट प्लेस पे आएगा 10 10 का 0 कैरी 1 2 3 9 9 और 3 12 12 एंड 5 इज 17 17 का 7 कैरी 1 और यहां पे आएगा 3। तो ये आया आपका 370 अपॉन 50। यहां पे जब मीन आप निकालेंगे तो मीन की वैल्यू क्या होती है, x बार इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन ऑफ XI FI अपॉन समेशन ऑफ FI। यही है,
चलो क्या दिया है 370 डिवाइडेड बाय 50, तो कर दो 370 डिवाइडेड बाय 50। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। 370 नहीं बच्चों, यहां पे हमने गलती कर दी। ध्यान देना, एडिशन में आप इस तरह की गलती मत करिएगा, हमसे गलती हुई है यहाँ पे। ये 370 वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 + 4 होता है 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 3 और 9, 9 और 3 होता है आपका 12, 12 और 5 होता है 17, 17 का 7 कैरी 1, तो 2 + 1 3, 3 + 2 इज 5, 5 + 1 इज 6, 6 + 1 इज 7, तो यहां पे ये आएगा 770। ठीक है, अब देखिएगा 0 से आप 0 काट दीजिए। अब 77 डिवाइडेड बाय 5, पॉइंट में आंसर आएगा, करिए। 5 1 टाइम्स इज 5, 27, 5 5 टाइम्स इज 25, बचा 2, पॉइंट लगाया, ठीक है 20 हुआ, 5 4 टाइम्स इज 20, दैट मीन्स x बार की वैल्यू हमारी आई है, जो मीन आया है वो आया है 15.4। कर लिया कॉपी। ये एक वैरायटी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। इजी था, सब कुछ गिवन था, आपको सिर्फ पहचानना है। एज दी है, वेरिएट्स दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजेस दी हैं, और कितने बच्चे थे वो आपको फ्रीक्वेंसी दी थी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ एक्सआई एफआई, मतलब एक्सआई एफआई डिवाइडेड अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बच्चों, ये चीज था पूरा क्वेश्चन। इसका एक थर्ड वेराइटी और हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन किस तरह का है। थर्ड क्वेश्चन में अब ध्यान देना, ना तुम्हें कुछ नहीं बोला, सब क्लियर दे दिया। तुम्हें क्या बोला, तुम्हें x की वैल्यू दे दी, तुम्हें f की वैल्यू दे दी, और क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मीन कैलकुलेट करके दिया हुआ है। सब तो दिया है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे एक p लिखा है और हमें उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये एक अलग ही वैरायटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या करना है, जो हमें वेरिएट्स दिए हैं उसमें एक वेरिएट गायब है, उस वेरिएट की वैल्यू ढूंढनी है। सर ये कैसे करेंगे, चलो ध्यान देना, ये भी बहुत आसान है। करेंगे क्या, बनाएंगे वर्टिकल चार्ट, ठीक है। यहां पे ये आपका पूरा x हो गया, ये पूरा आपका f हो गया, और यहां पे आपका आएगा क्या, xi fi। इतना आसान है, ठीक है। अब ध्यान देना, x की वैल्यू क्या है 10 15 p, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 10, उसके नीचे 15, उसके नीचे p, ठीक है। फिर क्या दिया 25 एंड 35, तो ये भी लिख देते हैं भाई 25 एंड 35। क्लियर है। अब क्या करना है, f की वैल्यू, f की वैल्यू है 3 10 25, तो ध्यान देना 10 के सामने लिखा है 3, 15 के सामने लिखा है 10 और p के सामने लिखा है 25, ठीक है। 25 के सामने लिखा है 7 और 35 के सामने लिखा है 5, तो ये मैंने सब कुछ सामने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करो, इसके सामने लिखो, क्योंकि ऐसे ही तो आपका मीन कैलकुलेट हुआ होगा, है ना। तो हम वही पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। 10 इंटू 3 इज वॉट 30, क्लियर है। 15 इंटू 10 इज वॉट 150, p इंटू 25 इज वॉट, जब 25 के साथ p मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 25 इंटू p। क्लियर है। आगे ध्यान देना, 25 इंटू 7, तो 7 इंटू 5 इज 35, बचा 3, 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 3 इज 17, तो ये आ गया 17, ठीक है। आगे 35 इंटू 5 इज वॉट, 5 इंटू 5 इज 25, बचा 2, 5 3 जा 15, 16 17। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है सर, इस सारी की समेशन ऑफ f लिखिए। तो समेशन ऑफ f इन सब का कितना हो जाएगा, ये होगा 3 + 10 13, 13 + 20, 13 + 20 इज
33 प्लस 7 इज 33 प्लस 7 इज व्हाट 40, और ये 5 हमने छोड़ दिया था तो ये हो जाएगा 45 प्लस 5 इज 50। तो इन सब का सम कितना आया 50। अब इन सब का सम देखना कैसे करेंगे। 30 प्लस 150 होता है 180, 180 और 100 तुम्हारा होता है 280, 280 और 100 होता है 380। तो 380 तो यहां तक का सम हुआ। इसके बाद हमने दो बार 75 75 छोड़ दिया था तो ये 70 और 70 होता है 140, और 5 और 5 10 तो 150 यहां, तो ये 150 380 में भी ऐड कर दो थोड़ा सा और। चलो ऐड करो, कितना हुआ, ये हुआ 0, 8 प्लस 5 होता है कितना 13, 13 का 3 कैरी 1 4 और 5। तो क्या मैं यहां बोल सकता हूं मेरा सम आया है 530। मैंने 25p वाली जो वैल्यू थी, इसको ध्यान देना, कौन सी वैल्यू 25p वाली जो वैल्यू थी, अभी इसको ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इसको अब मैं ऐड करूंगा, क्या मैं लिख सकता हूं प्लस 25p, क्योंकि ये वाली ऑब्जर्वेशन क्लियर नहीं थी ना, इसके साथ एक वेरिएबल है तो इसको मैं अलग से लिख दूंगा। ये चीज समझ आ रही है। चलिए अब ध्यान देना, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जब हमने x बार कैलकुलेट किया होगा, x बार जब हमने कैलकुलेट किया होगा तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया होगा कि समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। उठाओ वो वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करो, देखो तुम्हारे सामने आंसर निकल आएगा। x बार तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है 20.6, तो ये रहा 20.6, ठीक है। समेशन ऑफ xi fi तुमने निकाला यहां पे कितना 530 प्लस 25p अपॉन समेशन ऑफ fi कितना है 50। क्लियर है। अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर दिया है 50, ये 50 जब इक्वल टू साइन के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20.6 मल्टीप्लाइड विथ 50 विच इज इक्वल्स टू 530 प्लस 25p। ये स्टेप समझ आया सबको, क्लियर है। अब क्या करोगे, 20.6 को आप मल्टीप्लाई करिए 50 से, आप देखेंगे जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 आएगा, 10 का 0 और ये वाला लास्ट 0 कट जाएगा तो आपके सामने आएगा 206 मल्टीप्लाइड विथ 5। तो मैं यहां पे डायरेक्टली 206 इंटू 5 लिख रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। 5 इंटू 6 होता है 30, 0 3 ये आ गया, और 5 इंटू 2 इज 10, तो मेरे इसकी वैल्यू आई है 1030। आप कैलकुलेट करिए और बताइए यही वैल्यू आ रही है आप लोगों की भी। अब ध्यान देना, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 530 प्लस 25p। समझ आया। अब यहां पे देखना 25p के साथ 530 ऐड में है, मैं इस 530 को जब यहां पे लाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1030 माइनस 530 इक्वल्स टू 25p। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बड़ा आसान 530 को वहां से उठाया LHS से, सॉरी RHS से, और LHS के पास लेकर आया, क्योंकि RHS में वो ऐड में था, मैं यहां पे लाया वो सब्ट्रैक्ट हो गया। अब देखना 1030 में से जैसे ही 530 गया तो यहां क्या बचा, आप देखेंगे यहां पे सिर्फ 500 बचा, तो मैं इसके सामने कर देता हूं, यहां पे 500 रिमेनिंग बचा इज इक्वल्स टू 25p वैसे ही है। बताओ 25 और p का रिलेशन क्या है, जब एक नंबर के साथ कोई वेरिएबल लिखा है दैट मीन्स हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा था, ये 25p कैसे आया था, 25 इंटू p था, तो 25 इंटू p मतलब p के साथ 25 का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लाई की चीज जब इक्वल टू साइन के इस साइड आती है तो वो डिवाइड हो जाती है। ध्यान देना, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल्स टू p। सॉल्व कर सकते हैं आप, इजी है। देखना 25 5 टाइम्स गया
5 इंटू 5 25 और 5 1 टाइम्स ये हुआ 100, तो फ्रैक्शन नया आया 100/5। 100/5 अभी और कट सकता है, काट दो तो p की वैल्यू आ गई और ये आएगी 20। तो आपने देखा जो वेरिएट इस चार्ट में नहीं दिया था वो वेरिएट हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने देखा कि p की वैल्यू यहां 20 थी, 10 का जो दिया था फ्रीक्वेंसी वो 3 था, 15 की फ्रीक्वेंसी 10 थी, 25 यहां पे जो फ्रीक्वेंसी दी थी, ठीक है, ये इसके सामने p की वैल्यू एक्चुअल में 20 थी। इतना इजी है, इसको कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये ज्यादा मार्क्स में आ सकता है। हमने आपके लिए जानबूझ के ये क्वेश्चन उठाया आर डी शर्मा से, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, क्लियर है, कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। देखो मीन ऑलरेडी तुम्हें दिया है, मीन कितना दिया है? वो है 15, और आपको क्या निकालना है? अगेन p की वैल्यू निकालनी है यहां पे। तो अब आपको f की वैल्यू p निकालनी है। कर सकते हो, आसान है, जल्दी जल्दी करो। अभी हमने पीछे समझा क्या करना है, सिर्फ वर्टिकल चार्ट्स बनाने हैं और यहां पे आपको x लिखना है, यहां पे f लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो करो। x की वैल्यू क्या दी है? पहली 5, दूसरी क्या दी है? 10, तीसरी क्या दी है? 15, 20, तो 15 भी लिख दिया सर, 20 भी लिख दिया और 25। करिए जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए 5 के सामने क्या लिखा है? 6 लिखा है, तो ये मैंने 5 के सामने 6 लिख दिया, 10 के सामने मैंने p लिख दिया और 15 के सामने मैंने 6 लिखा, 20 के सामने मैं 10 लिख रहा हूं और 25 के सामने मैं लिख रहा हूं 6। करिए जल्दी जल्दी, मल्टीप्लाई करिए और यहां पे लिखिए, बताइए क्या आया? 5 इंटू 6 इज 30, वेरी गुड, यहां पे 30 आ गया। 10 इंटू p इज व्हाट? 10p, वेरी गुड। 15 इंटू 6 इज व्हाट? 5 इंटू 6 इज सर 0 और 90, क्लियर है। 15 इंटू 6 इज 90, 20 इंटू 10 इज 200 और 25 इंटू 6, 5 इंटू 6 इज 30, 3 कैरी गया, 6 इंटू 2 इज 12, 12 प्लस 3 इज 15, तो ये आएगा 150। क्लियर है? अब क्या करना है सर? ऐड करके इनके नीचे लिखना है, तो ऐड करिए, इसके नीचे लिखिए। देखिए 6 प्लस 6 12, p छोड़ दिया, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 6 इज 28, तो यहां पे आएगा 28। जो p छोड़ा था उसको अलग से ऐड करके लिख दो। क्लियर है? इन सब का ऐड बताओ कितना आया? इन सब के ऐड करने पे सर ये आ रहा है 30 प्लस 10p, तो 30 प्लस 10p तो नहीं कर सकते, तो आप 30 प्लस 90 करो, ये होता है 120, 120 प्लस 200 होता है 320, 320 और 100 होता है 420, 420 प्लस 50 होता है 470, तो यहां पे आ गया आपका 470 प्लस क्या? 10p जो आपने छोड़ा, ये आ गया 10p। समझ आ रहा है? अब देखो क्या मीन निकालना है। मीन की वैल्यू क्या होगी? मीन की वैल्यू होगी समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। बताओ कितना दिया है? x बार मुझे दिया है मीन 15 और समेशन ऑफ xi fi मेरा कितना निकला? सर ये तो निकला था 470 प्लस 10p अपॉन समेशन ऑफ fi निकला था 28 प्लस p। अलग वैरायटी दिख रही है? सॉल्व करते समय आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में भी p है, डिनोमिनेटर में भी p है। करना क्या है? डरना नहीं है। क्या करना है? जो इसका डिनोमिनेटर है उठाओ, उस डिनोमिनेटर को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इधर लेकर आओगे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहां पे इसका रिलेशन डिवाइड है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 15 ब्रैकेट 28 प्लस p इज इक्वल्स टू 470 प्लस 10p। क्लियर है?
सॉल्व करिए और बताइए। तो इसी के सामने देख लेते हैं क्या है। यहां पे मैंने लाइन खींची और देखो कैसे सॉल्व करना है, आसान है, कुछ नहीं करना। 15 मल्टीप्लाइड विथ 28 करिए। क्या 15 का इस ब्रैकेट के साथ मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो 15 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ भी और 15 मल्टीप्लाई होगा p के साथ भी। जब हम चैप्टर इंटीजर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने समझा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पे लगा हुआ है। तो 15 इंटू 28, देखना 420 आया, मल्टीप्लाई करिए 15 इंटू 28 420, 420 प्लस क्या मैं यहां पे 15p लिख दूं, क्लियर है। अब 15p लिख दिया, इसके सामने इक्वल्स टू, देखो 470 ऑलरेडी था तो ये 470 लिख दिया और प्लस यहां पे ऑलरेडी 10p था तो ये मैंने 10p लिख दिया। अब क्या करना है, देखो या तो तुम 420 को वहां ले जाओ क्योंकि ये एक नंबर है और यहां पे एक वेरिएबल है, 15p यहां पे भी दिख रहा है, 10p यहां पे भी दिख रहा है, तो हम pp वाली चीजें एक जगह पे रखेंगे, ठीक है, और जो सिर्फ नंबर लिखा है उनको एक साइड पे ले जाएंगे। ध्यान देना, क्या मैं ऐसा लिख दूं कि 15p यहीं पर ही है और 10p जब यहां पे आया तो ये -10p हो जाएगा। ऐसा क्यों सर, ये -10p क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे जो इसका रिलेशन था वो पॉजिटिव था, ऐड था। इंटीजर्स में हमने पढ़ा जब ऐड वाली चीज इक्वल टू साइन के इधर आएगी तो वो माइनस होगी। चलो ये माइनस हो गई, नेगेटिव इंटीजर बन गया, इज इक्वल्स टू 470 ऑलरेडी यहां था, 420 वहां गया तो ये हो गया -420। क्लियर है। अब 15p माइनस 10p, 15 में से 10 गए, बचे 5, तो क्या मैं यहां लिख दूं 5p इज इक्वल्स टू 470 माइनस 420 कितना आया, सिर्फ 50। तो p की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। 5p का रिलेशन अगर आप समझे, इस चीज को समझ आ रहा होगा क्या, 5p का मतलब आपस में मल्टीप्लिकेशन है सर, तो मैं यहां पे सिर्फ p लिखे रहने देता हूं और 5 को उधर ले जाता हूं, वो डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 50/5 और p की वैल्यू आ जाएगी 10। बताइए कमेंट बॉक्स में, चीज समझ आई, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग दिखा, देखो दोनों कॉलम में पीपी आ गया था, पीपी को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज भी समझ आया। तो p इक्वल्स टू 10 वैल्यू आई है, दैट मीन्स यहां पे p की वैल्यू 10 होनी चाहिए थी जो कि मिस थी, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे, यहां तक सब समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी अगेन p, वो p फिर से कैलकुलेट करना है, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 7.68। अगेन मुझे x बार की वैल्यू दी है और वो मुझे दी है 7.68। मुझे कैलकुलेट करना है p कहां पर है, ये रहा, इस p को कैलकुलेट करना है। तो क्या करूंगा, वर्टिकल चार्ट बनाइए, जल्दी जल्दी करिए मेरे साथ। चलिए बताइए, यहां पे x की सारी वैल्यूज लिख दीजिए, यहां पे f की सारी वैल्यूज लिख दीजिए और x इंटू f कर दीजिए जल्दी से। चलिए x की वैल्यू है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो 9, 11 एंड 13। 3 के सामने लिखा है सर 6, ये लिख दिया। 5 के सामने लिखा है 8, यहां पे 7 के सामने लिखा है 15, 9 के सामने लिखा है p और 11 के सामने लिखा है 8, 13 के सामने लिखा है 4, तो ये आ गया 4 13 के सामने। मल्टीप्लाई करो आमने सामने, 3 इंटू 6 इज वॉट, वेरी गुड, 18 आया। अब नेक्स्ट 5 इंटू 8 इज वॉट, 40, ये इसका 15 इंटू 7 इज वॉट, 35, 3 और 105। 9 इंटू p इज वॉट, 9p। 11 इंटू 8, 88, ठीक है। 13 इंटू 4 इज वॉट, 4 इंटू 3 इज वॉट, 12, 12 का 2 कैरी 1, 52। अब
XI FI आ गया, समेशन ऑफ XI FI कितना निकला बताइए, समेशन ऑफ XI FI कितना आया बच्चों, इसके नीचे जब आप टोटल करोगे तो आप देखोगे वैल्यू आ रही है 8 + 5 इज 13, 13 और 8, 13 और 7 अगर मैं कर दूं 20, 21, 21 और +2 ये होता है 23, तो यूनिट प्लेस पे आया होगा 3, 2 कैरी में गया 3, 3 + 3 6 7, 7 और 0 7 और 8, तो ये आ गया 14, 15, 15 + 5 इज 20, तो यहाँ पे आया 0, 2 कैरी में गया तो 2 + 1 3 और बस, तो ये आया 303 और हमने 9p छोड़ा होगा तो ये आ गया +9p। क्लियर है, क्लियर है। चलिए समेशन ऑफ FI कितना आया ये भी बताइए, समेशन ऑफ FI कितना आया, ये आया 6 + 8 मतलब 12, 13, 14, 14 + 15 इज 14 + 15 इज 29, 29 + 1 इज 30, 37, 37 + 3 इज 40, 41, तो ये आया आपका 41 + P, यही आया है। क्लियर है। क्या करना है, फॉर्मूला समेशन क्या है, समेशन का फॉर्मूला समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI कर दीजिए, कितना आया बताइए, ये आप वैल्यूज यहां लिख दो तो यहां पे ये वैल्यू कितनी आएगी, देखो 7.68, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं करना, तो ये आ जाएगा 7.68 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI, ये ऊपर निकाला आपने और ये कितना दिया है 303 + 9p अपॉन क्या दिया है 41 + P दिया है। क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, 41 + P को यहां ले जाओ, 41 + P को यहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा 7.68 मल्टीप्लाइड विथ किससे 41 + P के साथ इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना बचा, ये बचा 303 प्लस कितना 9p, यही बचा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको 7.68 को मल्टीप्लाई करना है 41 के साथ, तो हम रफ वर्क में कर लेते हैं, 768 को मैं 41 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 867 क्रॉस 4 8 32 होता है 2 and 3, 4 × 6 होता है 24, 24 + 3 होता है 25, 26, 27, 2, 4 × 7 is 28, 28 + 2 is 30, तो ये चीज आ जाएगी 8, 8 और 14 और 3, तो यहां पे हमारी वैल्यू क्या आई 314.88 प्लस ये वाला प्लस का साइन 3.68 P, क्लियर है, इज इक्वल्स टू 303 + 9p, ये होगा आप लोगों के सामने। क्लियर है। अब क्या करना है, 303 को यहां लाओगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वाली लाइन क्या आएगी 314.88 माइनस 303 इज इक्वल्स टू 9p माइनस 7.68p। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यूज के इधर उधर लेके खेल रहा हूं बस। देखना 314 में से जब आप 303 माइनस करेंगे तो ये आएगा 11.88, करिए 314 में से 303 माइनस करिए 11 बचेगा यहां पे। क्लियर है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये इक्वल्स टू 9p में से जब 7.68p जाएगा तो देखना यहां पे रफ वर्क में कर रहा हूं, 9.00 में से 7.68 माइनस करना है, यही सीखा था अपन ने जब हम डेसिमल चैप्टर पढ़ रहे थे। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गया 3, 9 हो गया 8, 8 में से 7 गया 1, तो यहां पे बचा 1.32p।
अब क्या कैलकुलेट करना है, सब p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 11.88 डिवाइडेड बाय 1.32। ऊपर नीचे डेसिमल रिमूव कर दो तो तुम्हारे सामने नंबर आ जाएगा 1188 डिवाइडेड बाय 132। 2 से कटिंग करते हैं, चलो देखना, जब मैं 2 से ऊपर नीचे कॉमन 2 मल्टीपल हटा दूंगा तो 2 5 टाइम्स होता है 10, 2 9 टाइम्स होता है 18, 2 4 टाइम्स होता है 8 अपॉन 2 6 टाइम्स होता है 12, अगेन 2 6 टाइम्स होता है 12। अभी भी यहां से 2 2 कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, हटा दो तो ये होगा तुम्हारा कितना वैल्यू, चलो कटिंग कर लेते हैं। 2 2 टाइम्स होता है 4, 2 9 टाइम्स होता है 18, 2 7 टाइम्स होता है 14 अपॉन 33। क्लियर है? अब ये 3 से कट रहा है ऊपर नीचे, मुझे 3 का भी कॉमन मल्टीपल दिख रहा है, और 3 से कटिंग कर लो। जब आप 3 से कटिंग करेंगे तो नीचे बचेगा आपके पास 11, और ऊपर जब 3 से कटिंग करेंगे तो ये आएगा 3 9 टाइम्स 27, और 3 9 टाइम्स 27 11 से काट देंगे तो आपकी p की वैल्यू आएगी 9। क्लियर है? फ्रैक्शन आया 99/11, 99/11 का मतलब 11 से 99 कटेगा, ये बचा 9, तो यहां पे p की वैल्यू आ गई 9। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की है कि आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं, क्योंकि चीजें अच्छे से समझ आएंगी बच्चों। कॉपी कर लीजिए, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अगेन p। ये आप लोगों के लिए है, जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी, मैं भी कर रहा हूं आपके साथ, आप भी करिए और चेक करिए कि आपकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। चलो, अब तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या करना है। मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा डिटेल में अब समझाना पड़ेगा आप लोगों को। xi fi लिख दिया, अब वैल्यूज लिख देते हैं जल्दी जल्दी। 15 17 19 20 प्लस p, डरना नहीं है p देख के, ठीक है। 20 प्लस p और 23। देखो इसके सामने f की वैल्यू क्या लिखी है, 15 के सामने 2, 17 के सामने 3, 19 के सामने 4, 20 प्लस p के सामने लिखा है 5p। डरना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह आप देखेंगे p की वैल्यू है, आराम से कैलकुलेट होकर आएगी। देखना 23 के सामने 6, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 30, ये आ गया आपका 51, और 19 इंटू 4 इज व्हाट, 4 इंटू 9 इज 28, सॉरी 4 इंटू 9 इज 36, 6 3 4 1, और ये आ गया आपका 5 6 7, तो 76। 19 इंटू 4 इज 76। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देना, थोड़ा सा रफ वर्क में यहां पे देखना। सर यहीं तो हमारी गाड़ी अटक गई है, देखो नहीं अटकी है। 20 प्लस p मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 5p के साथ, यही दिया है ना। तो 5p को 20 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5p p के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देना 5p इंटू 20 कितना होता है, ये होता है 100p प्लस 5p इंटू 5p कितना होता है 5p स्क्वायर। बस, तो ये आ गया आपका 100p प्लस 5p स्क्वायर। इसमें से आप यहां तो ऐसे का ऐसे लिख दो, यहां पे या यहां पे लिख दो आप क्या, 100p प्लस 5p स्क्वायर, ये लिख दिया। चलो अब देखना 23 इंटू 6 क्या होता है, 6 इंटू 3 इज 18, 18 का 8, कैरी 1, 12 और 13, ठीक है। 138 आ गया, यहां तक तो सबका आ रहा होगा।
जिनको भी ये मल्टीप्लीकेशन नहीं आया 20 प्लस p इंटू 5p, तो ये देख लीजिएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 5p के साथ 20 को मल्टीप्लाई किया 100p आया, फिर 5p के साथ p को मल्टीप्लाई किया तो ये 5p स्क्वायर आया। मैं रब कर रहा हूं ये वाला पार्ट, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है सर, इसका सम टोटल लिखना है, तो यही लिख देते हैं 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15 प्लस 5p, ठीक है। और इसका सम टोटल मैं यहां सामने लिख रहा हूं, देखना 30 प्लस 51 होता है 81, 81 और प्लस 6 होता है 87, तो 87 प्लस 70 कितना होता है देख लेते हैं। 87 प्लस 70 होता है 14 और 15 157, तो यहां तक का जो सम टोटल आया वो 157 आया। 157 में 138 और ऐड कर देते हैं, 14 15, 15 का 5 कैरी 1 9 295, तो यहां पे जो सम टोटल आएगा वो क्या आएगा, ध्यान देना, वो आएगा 295 यहां लिख देता हूं 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा समेशन ऑफ XI न्यूमरेटर के अंदर, अपॉन क्या मैं यहां पे लिख दूं 15 प्लस 5p, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी समेशन मुझे कितना दिया हुआ है, मतलब मीन मुझे कितना दिया हुआ है, मीन मुझे दिया है 20, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 20, कहां पे, यहां पे। क्या करना है सर, ये जो डिनोमिनेटर है उठा के 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दो। 20 इंटू 15 कितना होता है, ये होता है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं और क्लियर व्यू में लिखता हूं, ये मैं कर रहा हूं 20 को मल्टीप्लाई 15 प्लस 5p के साथ, और इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर ऐसे का ऐसे बना रहेगा, न्यूमरेटर है 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब देखना 20 इंटू 15, तो 2 इंटू 15 होता है 30 और एक 0 300 प्लस 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 इज 100p which is equals to 295 plus 100p plus 5p स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, यही था। अब देखो LHS और RHS दोनों में 100p दिख रहा है, उड़ा दो, पूरा कट जाएगा। कैसे सर, कैसे काट दिया, कुछ नहीं, प्लस 100p को इमेजिन करो मैं यहां ले आया तो माइनस 100p हो गया, प्लस 100p माइनस 100p कट गया, तो मैंने यही उड़ा दिया, स्टेप बच गई मेरी। अब ध्यान देना 300 में से 295, अगर ये 295 यहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, 300 माइनस 295 इज व्हाट, सिर्फ 5, तो ये आ गया 5 इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचा 5p स्क्वायर। इतना आसान है। अब वैल्यू किसकी निकलेगी, वैल्यू निकलेगी p स्क्वायर की, तो ये 5 यहां से जब हटेगा तो ये 5 के नीचे आएगा, देखना क्या ये ऐसा हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। p स्क्वायर का साथ छोड़ा 5 ने, p स्क्वायर के साथ उसका साथ था मल्टीप्लिकेशन का, जब उसने छोड़ा तो यहां डिवाइड में आ गया, 5 से 5 कटा और वैल्यू p स्क्वायर की क्या आई 1। और हमें क्या p स्क्वायर निकालना था, नहीं, हमें तो p निकालना था। तो p स्क्वायर का मतलब क्या होता है, p स्क्वायर का मतलब होता है p इंटू p, जिसकी वैल्यू है 1। तो ऐसी क्या दो वैल्यू हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, 1 इंटू 1 इज 1। तो आपने देखा कि अगर p भी 1 होगा, यहां पे भी p 1 होगा, तो 1 इंटू 1 ही 1 आया होगा ना। तो p की वैल्यू क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, 1 आएगी, ये आ गई p की वैल्यू 1। क्लियर है, यहां पे p की वैल्यू 1 आई है, और हमसे बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, मुझे सिर्फ p की वैल्यू बतानी थी, वो मैंने बता दी 1। तो ये एक और अलग वैरायटी थी बच्चों आपके लिए, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे 23.3, जो मैंने इसी चैप्टर नंबर 23 की ही मैंने एक थर्ड एक्सरसाइज और उठाई है RD शर्मा से, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो वॉच करिए, उसमें और अच्छी वैरायटी है क्वेश्चंस की। बच्चों बाय, टेक केयर, आप लोग वो वीडियो वॉच करिए, बाय।